बालों का झड़ना, बालों का कमजोर होना, ये चीजें आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों तक के आजकल हेयर फॉल, डैंड्रफ जैसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हम इसका कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या क्या इसके कारण होते हैं और बालों में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं कि हमें डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए या हमें उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सबसे पहले आता है कि हेयर से रिलेटेड हमें क्या क्या दिक्कत देखने को मिलती है। सबसे पहले हेयर फॉल, दूसरा आता है हेयर थिनिंग, बालों का पतला हो जाना, तीसरा आता है डैंड्रफ। डैंड्रफ के साथ साथ काफी लोगों को बहुत ज्यादा इचिंग भी होती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें हेयर फॉल देखने को मिलता है। और ऐसी जैसे ग्रे हेयर है, टाइम से पहले हमारे हेयर है वो व्हाइट हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें हमें हेयर से रिगार्डिंग देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे इसके क्या कारण होते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक वजह नहीं होती हमारा हेयर फॉल का, तो इसलिए इसका कारण जानना बहुत जरूरी है इसके ट्रीटमेंट से पहले। सबसे पहला कारण आता है पोल्यूशन। काफी पोल्यूशन हो गया है, हमारी स्कैल्प है वो डर्टी रहती है, डस्ट काफी लगता है उस पे, जिसकी वजह से वो क्लीन नहीं हो पाती और अल्टीमेट हमें हेयर फॉल और डैंड्रफ जैसी दिक्कत देखने को मिलती है। दूसरा आता है स्ट्रेस। बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन रहती है आजकल काम को लेकर, या स्कूल जाने वाले बच्चे भी अपनी उनका जो भी है बिजी, इतना हेक्टिक हो गया है। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए ऐसी कुछ चीजें हैं जो अगर हम अपनी डाइट में फॉलो करते हैं तो हेयर फॉल जैसी दिक्कत है वो सॉल्व हो जाती है। उसके बाद हमारी जो भी मेडिसिन वगैरह रहती हैं या PRP GFC वाला पार्ट है वो बाद में आता है। पहले हमें केयर करना चाहिए, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें अपनी डाइट में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, कम से कम 5 लीटर पानी हमें डेली पीना चाहिए, जिससे हमारी स्कैल्प है वो हाइड्रेटेड रहेगी और हमारे बालों को प्रॉपर मॉइस्चर मिलेगा। दूसरा आता है कि हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपर प्रोटीन और विटामिन्स हैं जो भी वो हमारी डाइट में इंक्लूड होने चाहिए, जिससे कि वो ब्लड के थ्रू हमारे बालों को मिल सके और बाल हेल्दी हो सके। थर्ड आता है कि हमें सप्लीमेंट्स भी हम ले सकते हैं, लेकिन कोई भी जो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स हैं वो हमें बिना डॉक्टर की एडवाइस के नहीं लेने चाहिए। फिर आता है कि हम अपने स्कैल्प को अच्छे से अगर क्लीन रखेंगे तो भी हेयर फॉल और डैंड्रफ जैसी दिक्कत है वो कम हो सकती है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। ज्यादा जैसे हीटिंग टूल्स होते हैं, कुछ लोग ज्यादा हेयर स्टाइल्स वगैरह बनवाते हैं, डेली रूटीन में फॉलो करते हैं, तो इनसे भी हमारे बाल डैमेज होते हैं। जैसे स्ट्रेटनर हो गया, ड्रायर हो गया, तो इनका कम से कम यूज करें और ना करें तो बहुत ही बेस्ट होता है आपके बालों के लिए। इसके एडिशनल जो ट्रीटमेंट आते हैं उसमें मेडिसिन आती हैं, फिर एलोपैथी हो गया, होम्योपैथी में भी काफी इफेक्टिव मेडिसिन है हमारी हेयर फॉल को रोकने के लिए, या फिर न्यू हेयर ग्रोथ के लिए भी काफी सारी मेडिसिन आती हैं। PRP आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, PRP का भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है हेयर फॉल के लिए। और फिर GFC एक एडवांस्ड PRP होता है, ये भी हम अपने बालों को हेयर फॉल को रोकने के लिए हम करा सकते हैं। तो अगर आपको बालों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, हेयर फॉल, डैंड्रफ, इचिंग या हेयर थिनिंग, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं वेदा हेल्थ हॉस्पिटल गुड़गांव। मैं पूजा, थैंक यू सो मच।